ये राजनगर विधानसभा नहीं, मधुबनी जिला नहीं, पूरे बिहार में परिवर्तन का भारी लहर है। विधानसभा क्षेत्र में कम से कम हम उम्मीद करते हैं 25,000 वोट से आरजेडी का उम्मीदवार जीतेगा इस बार। उन लोगों का एनडीए वाले का कहना है कि हम 40,000 से जीते। नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं। उनका कहीं कोई माहौल नहीं है, आप देख लीजिएगा। निश्चित हम लोग चुनाव जीतेंगे यहाँ से 25,000 से। कितने से जीतिएगा? 25,000। वो लोग 40,000 से दावा कर रहे हैं। कहीं हवा है। A to Z का समर्थन मिल रहा है, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि विष्णुदेव राम जी और महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से यहाँ जीते। मजबूत है ना, हमारा समीकरण है सामाजिक न्याय का ना। सामाजिक न्याय के अंदर ही सब लोग आते हैं। जो एनडीए का प्रत्याशी बोल रहे हैं, हमको उनके गांव में वोट मिलने जा रहा है। बिहार24.com इस वक्त यहाँ पर अंधराठाड़ी उत्तर पंचायत में है। यहाँ पर जो है राजद के प्रत्याशी द्वारा जो है एक बैठक का आयोजन किया गया था। राजद के प्रत्याशी विष्णुदेव राम जी को बनाया गया है। राजनगर विधानसभा से यहाँ पर जो है एक बैठक का आयोजन किया गया था। जानते हैं कि बैठक 30,000 वोट से आप पिछले बार हारे थे, इस बार क्या जो है कितने वोट से आप रीड कर रहे हैं, सो बताइए। पहले तो मैं आपको परिचय दे दूँ, वीर बहादुर है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, सह संयोजक इंडिया गठबंधन जिला मधुबनी। आपने कहा जो 20,000 लगभग वोट से पिछले चुनाव में हारे थे, इस बार का जो चुनाव है परिवर्तन का लहर, ये राजनगर विधानसभा नहीं, मधुबनी जिला नहीं, पूरे बिहार में परिवर्तन का भारी लहर है। उसमें यहाँ जो हम 20,000 वोट से हारे थे, उसमें जो सामाजिक न्याय के पक्षधर, जो समाज के निचले पंक्ति के लोग, चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा के लोग पिछले चुनाव में हमारे साथ कम मात्रा में थे। लेकिन इस बार जो स्थिति है, देश और बिहार की जो स्थिति है, उसको देखते हुए जो अराजकता है, जो प्रशासन का यहाँ जो घुसखोरी है या प्रशासन के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, तमाम बिंदुओं को या जो भी अभी कोई सरकार है जो जनहित में काम नहीं कर पा रहे, इसके लिए लोगों में बदलाव की भावना है। और अति पिछड़ा के लोग भारी पैमाने पर महागठबंधन के समर्थन में है। इससे साफ साफ परिणाम दिख रहा है कि पूरे विधानसभा में हम लोग कम से कम 25-30 हज़ार का हमारा बढ़त रहेगा। इस बार हारने की कोई बात नहीं है। एनडीए प्रत्याशी है सुजीत पासवान जी, उनका भी कहना है कि इस बार हम 40,000 वोटों से जो है ये विधानसभा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, देखिए, वो जो कहते 40,000 से वो कह रहे हैं, सिर्फ कहने से नहीं होगा। इसलिए कहने से नहीं होगा, अपना अपना करता है लोग। हाँ, वैसे देखिए, पहले तो बोलेगा ही कि हम इतना से जीतेंगे, तो वो तो कहेगा ही। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम देख रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि जो अत्यंत पिछड़ा का वोट पहले हमको नहीं आया था महागठबंधन को, इस बार महागठबंधन में उस सब वापस आ रहा है। ये आपको भी देखने को मिल रहा है। तो अत्यंत पिछड़ा का जो 35% वोट है, और भारी पैमाने पर उसमें अमात है, कियोट है, धानुक है, मलाह है। हाँ, अत्यंत पिछड़ा का भारी पैमाने पर वोट हमको वापस आ रहा है। निश्चित तौर पर हमारा बढ़त रहेगा। चुनाव का मोटो क्या है? देखिए, चुनाव का हमारा जो घोषणा है, आप सभी को मालूम है कि हमारे माननीय तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि हम प्रत्येक महिला को माय बहन योजना के तहत 2500 रुपया महीना देंगे हम। उसके बाद ये जो पेंशन जो था 400 से 1500 का घोषणा किया, उन्होंने 1100 किया। हमारी सरकार बनती है तो हम 1500 करेंगे। 125 यूनिट इन्होंने हमारे घोषणा को देखते हुए घोषणा किया, लेकिन हम जब जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे नेता तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि प्रत्येक परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। और हमारी सरकार जब बनती है तो 20 दिन के भीतर अधिनियम हम कानून बनाएंगे और उसका सर्वे होगा। उस सर्वे के आधार पर जिस परिवार में नौकरी नहीं होगी, उसके योग्यता और उसके सर्टिफिकेट के मुताबिक जो कानून बने, उसके मुताबिक हर परिवार को ये हम आर्थिक सुविधा देंगे नौकरी के माध्यम से। 10,000 रुपया सभी जीविका दीदियों को दे रहा है। ये तो लोन है, एक कर्ज है।
ये कभी न कभी बैंक के द्वारा वापसी लिया जाएगा। और ये 20 साल से उसकी सरकार थी, तो क्यों नहीं इतने दिन पहले ये 10,000 रुपया देने का काम किया। इस चुनाव को देखते हुए लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए इन्होंने ये कर्ज दिया है, न कि अनुदान दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जब जो दिया वो बात सब खत्म है, सबके दिमाग से वो हट गया। सभी लोग एकत्रित होकर के महागठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा है कि ये आरजेडी वाले जो है भ्रम फैला रहे हैं कि इसकी ये लोन है और वो लोन नहीं है, आपको वापस नहीं करना है, उसका वो कहना है जो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो है उसका कोई भी बात सही आज तक नहीं हुआ है। वो तो क्या कहूँ, सम्राट चौधरी के संबंध में आपको बहुत मान ले चलता हूँ। विगत जो जब हुआ लालू जी के राज में, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, लालू जी थे, उसके साथ राबड़ी जी के सरकार में उसको माप तौल मंत्री बनाए थे लालू जी, और लालू जी उसको एमएलए बनाए थे। उसे हाथ पकड़ के राजनीति में लालू जी लाए। लेकिन कभी कभी लालू जी कहते हैं कि हमरे बिल्ली हम ही पनबियों, तो वो लोग उसी तरह का आदमी है। सम्राट चौधरी कोई विचार का आदमी नहीं है, कोई विवेक का आदमी नहीं है, उसके पास कोई उपकार की भावना नहीं है। वह जो है उसका कब क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसका कोई ठीक नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर जो है तमाम जो है राजद के जो है पंचायत अध्यक्ष तक जो है यहाँ पर जो है आए हुए हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात कराते हैं। इस बार क्या होगा, आरजेडी पूर्ण बहुमत से यहाँ जीतेगी। ऐसे ही आपको एनडीए वाले भी कह रहे हैं कि एनडीए वाला का इक्वेशन गलत है, मेरा इक्वेशन एकदम सही है। हम इक्वेशन से बता देते हैं, तेजस्वी जी हैं सो हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी दे रहे हैं, तो सबसे अच्छा मोटो तो ही हुआ। एनडीए वाले कह रहे हैं कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे। नीतीश कुमार कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी के बाद जो है कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ को 5 साल में नौकरी देंगे। वो कहाँ, तो नहीं उनका जुमला है, लेकिन क्या सही है, इसलिए कि 17 महीना में 5 लाख शिक्षक को नौकरी दिया, उसके बाद 5 लाख जो शिक्षक था नियोजित शिक्षक उसको परमानेंट कर दिया। तो इनका जुमला नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए यहाँ राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम हम उम्मीद करते हैं 25,000 वोट से आरजेडी का उम्मीदवार जीतेगा इस बार। उन लोगों का, एनडीए वाले का कहना है कि हम 40,000 से जीते। नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं। उनका तो जुमला है, तो जुमला देते रहेंगे, उनका गलत है। अभी कहते हैं कि हम 10,000 रुपया जो महिला सबको दिया खाने पीने के लिए, कोई अधिसूचना ऐसा दिखावे कि 10,000 रुपया हम खाने पीने के लिए दिए हैं। 10,000 रुपया तो उनको जितना महिला के खाता पर, जीविका दीदी के खाता पर पहुँचा है, सब जो है उसको दिया गया है। कौन चीज़ के लिए, रोजगार करने के लिए। एक तरह से समझिए कि जो है सो लोन है उसके ऊपर में, तो ये है, हो गया। आरजेडी के जितने भी नेता हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव, उनके परिवार के जो भी हैं, लालू परिवार के जो भी हैं, वो जो है बेल पर बाहर है, कभी भी उसको अंदर किया जा सकता है। नहीं, ये तो इनके हाथ में है। जब केंद्र सरकार में CBI CD से सब कुछ उनके तंत्र उसके हाथ में, तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। फंसाने के लिए तो मास्टर हैं, फंसा सकते हैं उस पर। हाँ, फंसा देते हैं। हाँ, फंसाते हैं, सबको फंसाते हैं। अच्छा, चलिए कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष है परीक्षण यादव जी, इनसे भी जानते हैं कि क्या जो है आज जो बैठक की गई थी और राजनगर का इस बार क्या माहौल रहेगा। बहुत निक माहौल है जी, और आज की बैठक में बहुत अच्छा बैठक रही और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे राजनगर में। ये तो विपक्ष भी कह रहा है। नहीं, वो लोग का कहीं कोई माहौल नहीं है। आप देख लीजिएगा, निश्चित हम लोग चुनाव जीतेंगे यहाँ से 25,000 से। कितने से जीतिएगा? 25,000। वो लोग 40,000 से दावा कर रहे हैं। कहीं हवा है, दावा तो करना सबका जो है। नहीं, एकदम सुनिए ना, इनका समीकरण आप देख लीजिए ना। जैसा आप दावा कर रहे हैं वैसा वो भी दावा कर रहे हैं। 25,000 से चुनाव जीतेंगे और पिछले बार 19,000 से वो लोग जीते थे, इसलिए इस बार 40,000। नहीं, वो माहौल नहीं है अब सब झूठ पकड़ा गया है बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का। क्या झूठ पकड़ा गया? जुमलाबाजी करता है, क्या नहीं झूठ पकड़ा गया है। अभी 10,000 टका दिया है। अमित शाह क्या बोले हैं कि अब बैंक से लोन लीजिए, मतलब रोजगार करने के लिए, तो झूठे फरोख्त करता है ना कि 2 लाख टका देंगे हम एक महिला को। आप कल का या परसों का कोई बयान है इसे, मतलब कि अब 2 लाख जो मिलेगा उनको लोन के रूप में बैंक देगी, बैंक से लेना पड़ेगा लोन। तो ये सब तो झूठे हैं ना।
ये तो पहले भी घोषणा किया था कि 10,000 रुपया दिया जाएगा, उसके बाद जो रोजगार के लिए अगर दिया 2 जाएगा। लाख, लेकिन ऐसे नहीं बोला गया था कि बैंक से लोन लिया जाएगा। वो तो आप कर्ज दे रहे हैं ना। तो सब महिला भी जागरूक हो गई है, सब जान रही है। हम लोग जाते हैं ना, गाँव में घूरे हैं ना। माई बहन मान योजना काम करेगी, एकदम करेगा, एकदम। 10,000 रुपया जो दिया गया वो नहीं, वो सब देख रहा है ना कि मतलब कि जुमलाबाजी है, एकदम जुमला कर दिया है कि वो बैंक से अब लोन लेगी वो महिला जाके। अब बैंक वाला घर में जैसे आप देखते हैं माइक्रो फाइनेंस वाला का स्थिति क्या है आज के डेट में। कोई से महिला बच्ची हुआ है जिनके घर पे सुबह सुबह जाइए आप पत्रकार महोदय बैंक उठा के किसी गाँव में, किसी महिला के घर पे जाइए वहाँ पे 3 या 4 माइक्रो फाइनेंस वाला बैठल रहता है। कितना महिला भाग जाती है, घर छोड़ के भाग जाती है, बंद करके घर छोड़ के भाग जाते हैं। एकदम भाग जाती है निश्चित। अन्न बहन योजना, गैस सिलेंडर 500, उसके बाद मतलब कि जीविका दीदी को 30,000 रुपया, परमानेंट नौकरी संविदा कर्मी को, सारा कुछ हम लोग तो करे रहे हैं महागठबंधन में। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं डॉक्टर विष्णुदेव राम जी, बहुत जुझारू वर्कर हैं और ख़ास करके उनको हर एक जात का समर्थन मिल रहा है, A to Z का समर्थन मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि विष्णुदेव राम जी और महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। युवा इतना एग्रेसिव है, पिछले 2020 में तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, और थोड़ा ही मान लीजिए विधायक नहीं जीतने से सरकार नहीं बनी। फिर नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए। 17 महीना के कार्यकाल में जो नीतीश कुमार जी चुनाव में भाषण देते थे, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, वो तेजस्वी यादव ने दिखला दिया 17 महीने के राज अपने कार्यकाल में कि नीतीश कुमार के हाथ से 5 लाख नौकरी बंटवा दिया गांधी मैदान में। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है, युवाओं का पूरा भरोसा है जो इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनगर विधानसभा में मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये वर्कर का उल्लास ही बताता है कि चुनाव में हम लोग बहुत आगे हैं। एनडीए प्रत्याशी दौड़ते दौड़ते रह जाएंगे तब तक आपका उम्मीदवार आगे बढ़ चुका रहेगा, गंगा पार करके उस पार चला गया होगा। ये तो एनडीए के प्रत्याशी भी कह रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। आपका मोटो क्या रहेगा लड़ने का? लड़ने मोटो क्या है आप देख रहे हैं ना स्वयं। हमारे पास बहुत, हम वोट से मजबूत हैं ना। हमारा समीकरण है सामाजिक न्याय का ना। सामाजिक न्याय के अंदर ही सब लोग आते हैं। जो एनडीए का प्रत्याशी बोल रहे हैं, हमको उनके गांव में वोट मिलने जा रहा है। अच्छा, इस बार जो है मतलब कितने वोटों से जीतने की जो है मतलब दावा कर रहे हैं? वोट ये राजनगर विधानसभा 50 से ऊपर चुनाव जीतेगी। 50,000 से ज़्यादा चुनाव जीतेगी। पिछले बार जो है मतलब लाश ही बताता है वर्कर का। पिछले बार 19,000 वर्ग का समर्थन है लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार को, तेजस्वी प्रसाद यादव के उम्मीदवार को, हर वर्ग का समर्थन है। क्या मैसेज देना चाहिएगा अंतिम में? हम राजनगर वासी को, राजनगर के प्रिय जनता मालिक को मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ, एक सुंदर, स्वच्छ और शिक्षित राजनगर का निर्माण करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है राजद के जो है प्रत्याशी प्रोफेसर विष्णुदेव राम जी थे, और इन्होंने जो है अपना बात रखें कि तो अलग अलग जो है हर एक प्रत्याशी जो है अपना दावा करते हैं जीतने का। और देखा जा सकता है कि अब जो आने वाली चुनाव है, जिस दिन मतदान होगी 11 को, उस दिन देखेंगे कि मतलब किन के सर पे जो है ताज होगा। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।